बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। मैं प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ समीना जलील आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, आप तमाम लोग बहुत मज़े में रहें। जी जनाब, बिल्कुल मज़े में रहें, क्योंकि मज़े में रहना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छी अच्छी दुआएं मांगा करें अपने लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, और हमेशा शुक्र अदा किया करें अल्लाह का। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी है, तो वो अल्लाह ताला की इसमें बेहतरी है कि उसमें कुछ कमी है, तो इसका भी शुक्र अदा किया करें कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको आपके हिसाब से चीज़ें दी हुई थी। बहरहाल हसद भी ना क्या करें। हसद भी एक बहुत बुरी बला है, आपको अंदर ही अंदर काट के रख देती है। तो हसद से बचें। जो चीज़ आपको अल्लाह ने दी उसका शुक्र अदा करें और खुश रहें, और दूसरों को भी खुश रहने दें। आज प्रोग्राम में 3 चीज़ें बनाएंगे, बहुत ही अच्छी सी 3 चीज़ें हैं। एक तो बिरयानी आपको पता है कि मैं बिरयानी, एक तो मुझे बिरयानी बनाने का शौक़ भी बहुत है और बनाती भी काफ़ी हूँ। तो एक बड़ी अच्छी सी बिरयानी जो बहुत पसंद भी की जाती, इस बिरयानी की थोड़ी सी फरमाइशें भी थी कि वाइट चिकन की बिरयानी बनाना सिखाएं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आज वाइट चिकन बिरयानी बनेगी। इसके अलावा बनेगा यहाँ पर अफ़गानी कीमा कढ़ाई बनेगा, और इसके अलावा बनेगी बहुत ही अच्छा सा खजूर का एक हम शेक बनाएंगे। अब खजूर का शेक इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ है कि आप इसको बनाएं, और बनाने के बाद अगर अर्ली मॉर्निंग अगर इसको पीते हैं, आप अपने काम पे जा रहे हैं और उसके बाद आप पी के जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी एक तो सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात है कि 2 ढाई 3 घंटे आप बहुत अच्छे और फ्रेश रहेंगे। तो नेचुरल चीज़ों से किस तरह से आप अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, ये भी आप देखते रहिए। और साथ ही यहाँ पे हमारी जो रेसिपीज़ बनने जा रही हैं, इनके मुताबिक भी आप बताएं। बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ हैं, बना के वीकेंड पे ज़रूर ट्राई किया कीजिए। ये रेसिपी मैं चिकन बोनलेस से बना रही हूँ, यानी जो वाइट चिकन बिरयानी बन रही है बोनलेस से बना रही है, लेकिन आप चाहें तो बोन्स के साथ भी बना सकते हैं, और आप इसको मटन चॉप्स के साथ बनेंगे तब भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो ये ऑप्शन है आपके पास, आप जिस तरह से इसको रखना चाहते हैं आप बिल्कुल बनाइएगा। लेकिन मीट मैंने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है वो बोनलेस है। बोनलेस ज़रा सा जल्दी बन जाता है, लेकिन जब हड्डी वाला आप लेते हैं तो क्या होता है, इसमें एक ज़रा चसक होती है, अच्छा लगता है खाने में। तो बहरहाल देखिएगा, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको भी जल्दी है तो अभी बोनलेस बना लीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी पहली डिश, जो कि हम बनाएंगे यहाँ पर वाइट चिकन बिरयानी। इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं ये आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले नहीं, एक काम करते हैं। पहले हम एक काम ये करते हैं कि अफ़गानी कीमा कढ़ाई जो बनेगा उसको हम मैरिनेट करके रख देते हैं। उसके लिए मेरे पास ये हाफ़ केजी कीमा है। ये देखिए जी, हाफ़ केजी बीफ का कीमा मेरे पास है। सही। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम क्या क्या डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें इसको मैरिनेट करके रखना है, और इसमें हम जो इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो आपको बता देते हैं। इसमें जाएगा तो एक सबसे पहले तो हम नमक डालेंगे, ठीक है ना। तो नमक हम डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन हाफ़ केजी में आप डालिएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। ये चला गया, कम होगा तो और भी डाला जा सकता है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कच्चा पपीता, ठीक है ना। पपीते का पेस्ट जो होता है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। ये आधा कच्चा आधा पक्का पपीता था, ये चला गया 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक पिसा हुआ, ये चला गया तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें चले पहले ड्राई इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं। ये मेरे पास है, थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी जो हम लेते हैं इसमें, सॉरी, पिसा हुआ गरम मसाला। पहले हम पिसा हुआ गरम मसाला डाल लेते हैं तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें बादाम का पाउडर डाल सकते हैं, या चनों का पाउडर डाल सकते हैं। मैं चनों का पाउडर डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये बादियान जो है वो थोड़ा सा डालना है अपने, तो ये हम इसमें तकरीबन 2 चुटकी डालेंगे, ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। ये चला गया। अब क्या रहता है, अच्छा, ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। मेरे पास मौजूद है यहाँ पे कुछ चीज़ें, तो वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, यानी कि चारों मगज़ हैं। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ठीक है ना। डाला, और डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको रख देंगे, और रखने के बाद बाकी का क्या प्रोसीजर ये हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो इंग्रेडिएंट रखे वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। चलें जी, ये इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया, ठीक है।
तो ये गाय का कीमा लीजिएगा, उससे ये बहुत ही बेहतरीन बनेगा। रेसिपी कार्ड में चिलगोज़े लिखे हैं तो काइंडली चिलगोज़े बिल्कुल आप डालने की कोशिश मत कीजिएगा। हम इसमें चारों मगज़ का इस्तेमाल करें जो मेरे पास यहाँ पे रखे। ये हो गया। अब मेरे पास प्याज है, ये एक बड़ी साइज़ की प्याज है। प्याज को हम सौते करेंगे। जो मेरे पास यहाँ पे मक्खन है उसके साथ हम नेचुरल ऑयल हमारे पास मौजूद है, इसको हम शामिल करेंगे, ठीक है। और किस तरह से करेंगे बाकी आप देखिएगा, ठीक है। अभी इसको हमने मैरिनेट कर दिया। अब आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी। सेकेंड रेसिपी के इंग्रेडिएंट पहले आपको बता देते हैं। बोनलेस चिकन हाफ़ kg, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ रखी हुई है। इसके अलावा बिरयानी में आलू पड़े हों तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। ये मेरे पास आलू हैं, इनको हमने बॉईल कर लिया है, ठीक है। ये है दही है तकरीबन 340 कप। पिसी हुई प्याज, क्योंकि हमें मसाला चाहिए तो पिसी हुई प्याज हमने ले ली। एक प्याज आप ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। साबित गर्म मसाला ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है तकरीबन 1 टेबल स्पून। जैसे कि हर रेसिपी में आपको बताती हूँ 1 टेबल स्पून ज़्यादा है। छोटी इलायची भी अलग से आप डाल लीजिएगा। लेमन जूस है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके अलावा हरी मिर्चों का पेस्ट है और वाइट पेपर पाउडर। वाइट पेपर पाउडर किस लिए डालें, क्योंकि ज़ाहिर है ये वाइट हम बना रहे हैं बिरयानी, तो इसमें वाइट पेपर पाउडर डालें। लेकिन इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए हम इसमें हरी मिर्चें, छोटे वाली हरी मिर्चें और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें हमारे पास मौजूद है, ये हम डालेंगे। अब एक काम करते हैं, इसको कुक करना शुरू करते हैं, यानी कुकिंग इसकी स्टार्ट कर देते हैं। इसकी कुकिंग के इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं ये तो हमने आपको बता दिए, लेकिन अब हम इसकी कुकिंग करेंगे किस तरह से। हम लेंगे सबसे पहले तो ये लेंगे नेचुरल ऑयल। जी जनाब, ज़बरदस्त सा ऑयल है और फर्स्ट प्रेस ऑयल है, यानी कोलू में जिस तरह से आपने देखा तेल बनता है उसी तरह से ये बनाया जाता है। ये मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप। रिफ़ाइंड ऑयल है, लेकिन क्या है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको रिफ़ाइन किया जाता है और ऑर्गेनिक इसमें चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और ठीक से पाक है। और सबसे बड़ी बात है, कलर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आर्टिफिशियल चीज़ कोई भी इसके अंदर ऐड नहीं है। चले जी, और अब हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं और डालेंगे साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं ताकि साबुत गरम मसाला जब हम फ्राइंग में डाल देते हैं तो खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाती है। ये गया साबुत गरम मसाला, ठीक है ना, 1 टेबल स्पून। ये थोड़ा ज़्यादा है, हम इसमें कम कर देंगे। 1 टेबल स्पून ये चला गया। छोटी इलायची हम इसमें 6-7 छोटी इलायची डाल देंगे, क्योंकि छोटी इलायची ही मैं आपको बताऊं कि बिरयानी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट मतलब ऐड करती है। ये डाल दिया, हल्का सा ये फ्राई हो जाए, बहुत ही ज़रा सा। फिर हम ये पिसी हुई प्याज पहले तो डालेंगे, ये डालेंगे। इसके बाद हम ये दही डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, तमाम चीज़ें डाल के इसका अच्छा सा मसाला बनाएंगे। चिकन चूँकि मेरे पास गली मतलब कच्ची है तो ये पहले हम ऐड करेंगे। ये डाल के हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू डाल के हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। फिर आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी बिरयानी तैयार होगी। इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं। ये गया इसके अंदर पिसी हुई प्याज, एक प्याज ले लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये चला गया। हरी मिर्च का पेस्ट 3-4 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसको आपने पीस लेना है, ठीक है। ये चला गया, थोड़ा सा मिक्स भी करते जाते हैं साथ साथ ना। चलो ये हो रहा है। अच्छा, अभी मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया है तो हम नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। कम लगेगा तो हम इसमें और भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर चावल जो बॉईल किए थे इसके लिए इसके अंदर भी नमक ऐड किया है, तो इसलिए नमक को ज़रा देखभाल के डालेंगे। थोड़ा सा ये हो जाए तो मैं इसमें दही डाल के मसाला भूनना शुरू कर दूँगी। चला गया। अब एक काम करते, दही को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने साबुत लाल मिर्चें नहीं डाली हैं इसके अंदर, वो भी डालेंगे इसके अंदर, उससे ज़रा एक कलर ऐड हो जाएगा। चलो जी, इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर शामिल करेंगे। तकरीबन 3/4 कप मेरे पास है। अच्छा, एक काम करती हूँ, ये फेंटने के बाद मैं इसमें शामिल करती हूँ दही को और साथ ही हम चिकन भी डाल देते हैं, ताकि ब्रेक टाइम में मैं इसको अच्छे से फेंटना शुरू करूँ। आप ब्रेक के बाद देखिएगा कि ब्रेक के बाद क्या होने जा रहा है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बन रही बहुत ही ज़बरदस्त सी वाइट चिकन की बिरयानी। इसमें आपने देखा कि मैंने इसमें दही शामिल किया, इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, इसके अलावा हमने इसमें पिसी हुई प्याज ऐड की थी, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया, नमक के। अब बारी आती है कि इसमें हम वाइट पेपर पाउडर, ये मेरे पास वाइट पेपर पाउडर है, ये इसमें ऐड कर देते हैं तकरीबन 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर किसी भी डिश के अंदर बहुत ज़्यादा ऐड मत करें, वरना उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। इतना रखिए कि नॉर्मल लगे।
ठीक है जी। अब ये हो रहा है। अब चूँकि ये बोनलेस चिकन थी और हमारे पास आलू जो हैं ये भी बॉईल हुए हुए ये मेरे पास है, और साथ ही मैं डालूँगी इसके अंदर ये साबुत लाल मिर्चें। इसी तरह से कलर अच्छा सा ऐड हो जाएगा। ये गया, इसके बाद ये गए आलू। आलू इसमें हमने तकरीबन 2-3 ले लिए थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने लेना चाहते हैं। तो मैंने 3 आलू थे मेरे पास। और अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी देर के लिए इसको पकने दूँगी ताकि चिकन जो है वो भी गल जाए और जो आलू हैं उनके अंदर भी मसाला चला जाए। आलू को मैंने तकरीबन 90% जो है ना मैंने उसको गलाया था, 10% इसमें अभी कसर बाकी है, तो इसमें डाल के हम इसको कुक करेंगे। और उसके बाद हम इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे आपको बताते हैं। इसमें हम इसको मैं काम करती हूँ कि हाफ कप पानी ऐड कर देते हैं। ये क्या पानी, और इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये बड़ी फेमस है बिरयानी और बहुत पसंद की जाती है। चलें जी, इसको हम कवर कर देते हैं तो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। अच्छा, इसमें हमने और क्या चीज़ें ऐड करनी है, थोड़ा सा हम इसमें जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें मेरे पास मौजूद है, छोटी वाली हरी मिर्चें, ताकि अगर किसी को तेज़ हरी मिर्चें चाहिए तो आप इससे आराम से इसमें कोई हम कलर नहीं डालेंगे, कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं करेंगे, वाइट होगी। लेकिन जैसे हम पुलाव बनाते हैं ना, पुलाव का कलर गोल्डन सा होता है, गोल्डन ब्राउनिश सा होता है कुछ ना, लेकिन ये आप देखिएगा बिल्कुल आपको वाइट लगे, क्योंकि हमारे पास राइस रखे हुए, ये राइस हमारे पास ये बॉयल है और बॉयल राइस हमने किए थे नमक डाल के। ठीक है, नमक और साबुत गरम मसाला डाल के बॉयल किए, और ये हम डालेंगे जब हमारी ये तमाम चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इतनी देर में हम एक काम ये करते हैं, हम अपनी जो बनाएंगे अफ़गानी कीमा कढ़ाई वो ले लेते हैं। इसकी मैरिनेशन में एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल की थी। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ये हम आगे कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या किया कि ये मेरे पास कीमा था, बीफ का कीमा। बीफ के कीमे के अंदर हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी, यानी जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट था, इसके अलावा चनों का पाउडर था, नमक था, पिसी लाल मिर्चें, धनिया, और क्या था इसके अंदर, जायफल जावित्री का पाउडर था, पिसा गरम मसाला था, और बादियान डाला था हमने। बादियान जो है इन खानों में बहुत अच्छा टेस्ट, अफ़गानी खाने जितने होते हैं उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट ऐड करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मज़े के लगता है, सौंफ का सा हल्का सा खुशबू लगती है। जब ये तैयार हो जाए, ये इस तरह से हमने मैरिनेट करके रखी है। अब हम क्या करेंगे, प्याज, एक काम करते हैं कि चमचा ले लेते हैं और अब डालेंगे हम इसमें बटर डालेंगे। वैसे तो इसमें आप चाहें तो पूरा बटर से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि नेचुरल ऑयल मौजूद था तो मैंने कहा कि ये फ़र्स्ट प्रेस ऑयल है तो इसको क्यों ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बिल्कुल हीट से पाक है और इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, तो इससे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया, तकरीबन इसके अंदर आधा कप के करीब मैंने डाला है। ठीक है, आधा कप से थोड़ा कम है। और डालेंगे इसके अंदर हम ये प्याज, जो एक प्याज है, सिर्फ एक प्याज, चूँकि हमने इसमें हमने पपीता डाला था गलावट के लिए। अच्छा, गलावट इसकी इस तरह से रखनी है बिल्कुल ये गल ना जाए, ये तकरीबन 1 घंटा रखिएगा, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। अगर ज़्यादा गल जाएगा तो फिर वो दम के कीमे की तरह की इसकी एक लुक आ जाएगी, जो हमें नहीं करनी। सही है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा चूल्हा दे, इतनी आसान रेसिपी है कि आप इसको मैरिनेट करके आपने रखा, प्याज फ्राई की, ये डाला, डाल के रख दिया, ये पकता रहेगा। उसके बाद जब ये देखेंगे कि पानी छोड़ना शुरू कर के, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें कुछ हरी मिर्चें ऐड करेंगे और जब हम इसको सर्व करेंगे तो ऊपर से हम इसके ऊपर चारों मगज़ जो है ऊपर से डालेंगे, तो आप देखिएगा कितने अच्छा लगेगा खाने में। ठीक है जी, तो रेसिपी कीमा वही है, मसाले वही हैं, एक हल्के से ट्विस्ट के साथ। और ट्विस्ट क्या है इसके अंदर कि इसमें हमने चनों का पाउडर डाला है, इसके अलावा हमने इसमें बादियान का पाउडर डाला है, इससे एकदम से टेस्ट आपको डिफरेंट लगेगा। चीज़ें देखें वही हो रही होती है, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन के साथ या फ्यूजन के साथ आपको कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ बनाना सिखाएं, तो आप देखिएगा कितना अच्छा बनेगा ये कीमा ना। इसमें हम कोई कोयले का धुआं नहीं लगाएंगे, और अगर हम कोयले का धुआं लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये लगेगा जैसे दम का कीमा। हमें दम का कीमा नहीं बनाना। चलो जी, इसको भी चेक कर लें एक दफ़ा। और अच्छा सा इसमें कलर आना शुरू हो गया, ये देखिए, ये तमाम चीज़ें इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये वाइट इसका पूरा आलू है, आलू पे कोई चीज़ हमने इसमें नहीं डाली थी, तो इसलिए अब डाल के पका रहे हैं ताकि आलू जो है इसका भी, इसमें भी ज़रा सा फ्लेवर आ जाए। सही, अब मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ी देर बाद जब देखूँगी ये चिकन हमारी गल गई है और नीचे थोड़ा पानी होना चाहिए, तो ये पूरे चावल में ऊपर से डाल दूँगी। थोड़ा सा मसाला निकाल लेंगे जो ऊपर से हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी लेयर भी बना सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। प्याज को फ्राई कर लेते हैं,
फिर बनाएंगे शेक, और शेक भी किसका? खजूर का शेक। बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा बनता है। खजूर वैसे भी सुन्नत रसूल है। ये कहते हैं कि जिस घर में खजूर मौजूद होती, घरों में खजूर लाजमी रखा करें। खाने के बाद मीठा खाने को दिल जाता है, तो ये नेचुरल मीठा है, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो ज़रूर अपने घरों में रखा करें। आपके घर में अल्लाह ताला बरकत डालेगा। और खजूरें बहुत तरह की होती हैं, आप अच्छी से अच्छी सी भी लेते हैं, नॉर्मल जो होती हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की होती हैं। चलें जी, ये हो रहा है। और खजूर थोड़ा सा हमारे घरों में एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि खजूर जो है वो सिर्फ रमज़ान में खाई जाती है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। मेरे घर में हमेशा 12 महीने 300 दिन जो है वो हमारे घर के अंदर खजूर मौजूद रहती है। अब आप खजूर की कोई सी भी किस्म ला के अपने घर में रख के मेहमानों की तवाज़ो भी करें। हम ये समझते हैं कि खजूर से शायद मेहमान की तवाज़ो नहीं हो सकती, लेकिन बेहतरीन हो सकती है। और ये है कि आपके घर में खैर बरकत होगी, तो ज़रूर खजूर रखा करें। और बच्चों को आदत डालें, ये हेल्दी चीज़ें हैं। शाम के अगर बच्चों को आप शेक बना के देंगे तो बेहतरीन रहेगा, या सुबह नाश्ते के वक्त अगर आप ये शेक बनाएंगे तभी भी बहुत अच्छा होगा। अब प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ ये कीमा, और ये जनाब गया इसमें ये कीमा, ठीक है। इसको कुक होना है अभी थोड़ी देर। अब घर में भी जब इसको आप बनाएंगे तो 1 घंटा आपने करना। अब चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने जल्दी कर लिया, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पपीते का पाउडर लगाया। पपीते के पाउडर के मुताबिक पपीते का पेस्ट लगाया। एक चीज़ बता दूं कि जब भी कहीं आप गलावट के लिए पपीता डालते हैं तो काइंडली आप उसको हमेशा पक्का पपीता जो होता है, ये थोड़ा सा हल्का सा एक जैसे कच्चापन हो कोई मसला नहीं, लेकिन बिल्कुल कच्चा पपीते का इस्तेमाल ना करें, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है ना। और आप देखिएगा कि अमूमन जब हम अफ़गानी खाने देखते हैं या उनकी रेसिपी कहीं आप देखेंगे तो आप देखिए, यकीन करें कि उसमें बिल्कुल पका हुआ पीला पपीता जो होता है ना वो डाला जाता है। अब पपीता आप देखते हैं कि हम लोग खाना हज़म करने के लिए खाते हैं, तो यह कहते हैं कि जी अगर किसी का पेट अपसेट होता है तो उसको भी पपीता दिया जाता है, पपीता खाते हैं, या जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उससे भी खाते हैं। तो आप सोचें कि ये आप अगर कच्चा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए कितना नुकसानदेह। कच्चा नहीं इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा छिलका उसमें इस्तेमाल कीजिए, आधा कच्चा आधा पक्का भी होता है वो भी चलता है। लेकिन अगर पक्का पपीता आपके घर आया और वो फीका है तो आप रख दीजिए उसको इस्तेमाल के लिए, तो बड़े आराम से उसको फ्रीज़ कर लीजिए, क्यूब की फॉर्म में करें, जैसा दिल चाहे आप इसको करें और फिर उसको इस्तेमाल में लें, ठीक है जी। तो ठीक है, हमारे यहाँ अमूमन, बल्कि हमने भी बहुत किया है, लेकिन जब से पता लगा है कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है तो अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। चलें जी, ये हो गया। अब मैं अभी बिल्कुल इसको नहीं भून रही, कुछ नहीं करी, बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल करती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं। इसको मैं बंद कर देती हूँ। डालेंगे यहाँ पर आधा कप पानी। चल बस, जब आप घर में बनाएंगी ना तो आप यकीन करें कि आपको पानी डालने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत धीमी आंच पे आप उसको बनाएंगे। और मेरे पास जो ये कीमा था ये बिल्कुल ड्राई सा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला है, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिरयानी को दम लगाएंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमने पानी डाल के हमने कीमे को हमने दम पे रख दिया, ठीक है। अब ये पकेगा, उसके बाद हम इसको लास्ट में हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे, ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बिरयानी के लिए मैंने थोड़ा सा ये मसाला पहले से अलग से निकाल लिया, और अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। थोड़ा सा इस मसाले में भी डाल देते हैं ताकि ज़रा टेस्ट आ जाए। इसके अलावा ये हरी मिर्चें, ठीक है ना, हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे, ये चलेंगी हरी मिर्चें इसमें। और क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है ना, ताकि इसका फ्लेवर, नहीं सॉरी, जायफल जावित्री, गरम मसाला तो हमने डाल दिया था। ये गई इसमें जायफल जावित्री, ये चली गई। इसको मिक्स कर लेते हैं और बस चावल हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। कैसे करते हैं देखिएगा, मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा ना। चलो, अब इसमें नीचे देखिए थोड़ा सा ग्रेवी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं आपको बताती हूँ पानी डालना है। चूँकि इसकी मैं एक ही लेयर बना रही हूँ तो आप देखें इसकी एक ग्रेवी बिल्कुल इसमें बहुत अच्छी सी हो जाएगी। तो ये है इसके अंदर बस ना। और अब मैं ये राइस जो हमने नमक और गरम मसाला डाल के बॉईल किए थे ये डाल देंगे, ठीक है जी। ये चलेंगे, हाफ़ kg मेरे पास चिकन थी, उसके अंदर हाफ़ kg ही हमने राइस लिए, बराबर का है। आप इसमें ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं।
लेकिन हाफ़ के जी बिल्कुल सही रहेगा, मुनासिब रहेगा। और अब हम इसको बराबर कर लेते हैं। चूल्हा पहले थोड़ा सा तेज़ करेंगे, इसको ऐसे, ताकि अच्छी सी एक स्टीम बन जाए। और ये जो मैंने मसाला निकाला था ना, ये भी हम इसको इस तरह से ऊपर डाल देंगे, ठीक है, ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। चलें, ये हो गया कंप्लीट। और अभी आंच हमारी तेज़ है, नहीं अभी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, हम तेज़ कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम इस पर नेचुरल ऑयल डालेंगे। ये बिल्कुल इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं, ज़बरदस्त सा ये ऑयल है। तो तकरीबन इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून, ठीक है जी। कोई कलर हमने इसमें ऐड नहीं करना। इसको कवर कर देते हैं। अब ये बेहतरीन सी बिरयानी जब दम हो जाएगी तो हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। रायते के साथ सर्व करें, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। ये सिंपल भी खाने में आपको बहुत मज़ा देगी। जैसे ही यहाँ पर कीमे का पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं यहाँ पर इसको भी भून लूँगी और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्चें, और बाद में चाहे तो आप थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। एक काम करते हैं कि ज़रा सा इसको हम दम पे छोड़ दें बिरयानी को। उसके बाद हम अपने आएंगे खजूर के शेक पे। खजूर का शेक भी बहुत ज़बरदस्त होता है। मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट अभी बताने, तो मैं आपको बताती जाती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है जी। तो इसके इंग्रेडिएंट 2 कप दूध, ठीक है, इसमें डाल देते हैं। ब्लेंड हम बाद में करेंगे। ये थोड़ा सा चलें, हो गया 2 कप यहाँ पे दूध, ठीक है, ये डाल दिया मैंने इसमें, सही। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 10-12 हमारे पास 15 के करीब मेरे पास ये खजूरें हैं, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी की खजूरें हैं। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसमें हम शुगर शामिल नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि इसका अपना मीठा इतना अच्छा सा है कि ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम इसमें केले भी शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो केले भी मैं डालती हूँ। ये गया इसमें हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर, क्योंकि ये बड़ा अच्छा सा देसी हमारी ड्रिंक जो है वो बनने जा रही है। और यहाँ चूल्हा मैंने हल्का कर दिया। अब मैं इसमें केले शामिल करें। अब शेक आप ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें। ये छोटे केले तो 4 से 5 हम इसमें ऐड कर देंगे। हाँ, ये देखिए, ऐसे ही डाल दीजिएगा क्योंकि ये इसी में अच्छे से, अच्छा ज़रा सा नरम केले होते हैं ना तो और भी बेहतरीन रहता है। ये दूसरा गया, मैं इसमें 4 डालूँगी। मुझे लग रहा है 4 काफ़ी होंगे इसमें ना, क्योंकि केले की भी अपनी मिठास होती है। 5 भी डाल सकते हैं, अच्छा थिक शेक हो जाएगा। चलो 5 डाल देते हैं, क्योंकि देखिए केले का साइज़ बहुत छोटा सा है तो इसलिए मैं 5 डाल रही हूँ, सही। अगर बड़े हैं, जैसे आप कहीं बाहर रहते हैं, बाहर जैसे सऊदी अरब वगैरह में बहुत बड़े बड़े केले होते हैं, वाकई आप देखेंगे तो आप सोच के हैरान होंगे इतना बड़ा केला कैसे ही पूरा केला एक टाइम पे खाया जाएगा। लेकिन क्या होता है, उसका इतना टेस्ट अच्छा नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ हर फ्रूट का इतना अच्छा सा टेस्ट है, वहाँ पर वो टेस्ट नहीं होते चीज़ों के। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने माशाल्लाह से हमारे पास चीज़ें हैं और हर चीज़ का मज़ा, हर सब्ज़ी का मज़ा, हर फ्रूट का मज़ा बहुत ज़्यादा हमें मिलता है यहाँ पे। जैसे आप बाहर जाके कोई भी चीज़ खाएं, दिखने में वो चीज़ बहुत खूबसूरत होगी, साफ़ सुथरी होगी, कलर्स बहुत अच्छे होंगे, बट क्या है कि टेस्ट नहीं होते। बिल्कुल एप्पल्स ऐसे लग रहे होते हैं मुझे जैसे कि उसके अंदर पानी है ना, लेकिन बहरहाल खाते हैं, वो भी खाई जाती हैं चीज़ें। चलें जी, ये गया इसमें बर्फ़। कितनी डालें बर्फ़? चलें बस इतनी ही डाल देते हैं। अच्छा, शेक में मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आप तमाम चीज़ों को अपना ठंडा कर लें, जैसे केले भी फ्रीज़र में रख दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, दूध को ठंडा कर लीजिए, फिर आप बनाएंगे तो बड़ा बैलेंस रहता है। वरना कभी कभी ज़्यादा बर्फ़ डालने से फीका भी हो जाता है और उसमें एक पानी पानी सा ज़्यादा हो जाता है। तो ये किया हमने इसको बंद, और बनने जा रहा है ज़बरदस्त सा खजूर का शेक। जिस भी आप शेक में बर्फ़ डालते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे आपने कर लिया, अब मैंने कर लिया, अब आप सर्व करने जा रहे हैं, 5 मिनट के बाद आप सर्व करेंगे तो आप उसको दोबारा से शेक कर लें। उससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा जो पानी पानी का एहसास होता है वो नहीं होता, अच्छा सा ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसको जिस समय निकालने लगूंगी तो मैं इसको थोड़ा सा और एक दफ़ा ब्लेंड कर लूँगी। मेरी नज़र थोड़ी सी इन पर है, इसका चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। अभी मैं काम करती हूँ कि बिरयानी के नीचे हम तवा रख देते हैं, ठीक है ना। चलें ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ये बिरयानी इंशाल्लाह दम पे होगी, शेक को हम निकालेंगे और साथ ही कीमा जो है ये भी इंशाल्लाह तैयार हो। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे।
जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बिरयानी हमारी माशाल्लाह से अच्छी सी दम हो गई है। और अब कीमा भी हम फाइनल करें, ठीक है। इसका मैं चूल्हा जला देती हूँ, अभी तक मैंने जलाया नहीं था ताकि आप लोग भी देख सकें। और चूल्हा ऑन कर लिया, ठीक है। बस हमें इसको भूनना है और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और डालेंगे इसमें हम हरी मिर्चें, ठीक है ना, ये हो रहा है। और साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। ये दें इसमें हरी मिर्चें और लेंगे थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया ले लेते हैं, आधी इतना। थोड़ा सा ऊपर भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, सही। तो अभी मैं थोड़ा सा पकते में डाल रही हूँ। ये हमारी तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हैं बिरयानी में। अभी आप लोगों को चेक कराती हूँ कि किस तरह से हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है वो तैयार हो गई। चलें जी, ये हो गया। हरा धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें और अब इसको हम भून लेते हैं। अच्छा, भूनने के बाद भी लाजमी थोड़ा सा पानी, यानी 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया करें। इससे क्या होता है कि ज़रा सी एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और अच्छी तरह से चीज़ें जज्ब हो जाती हैं अंदर ना। चलें जी, हो गया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपसे कहा ना, सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी, ये क्या 2 टेबल स्पून पानी, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ठीक है। बिरयानी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त सा। अच्छा, डिफरेंट है ये थोड़ा सा। मक्खन के साथ 2-3 चीज़ें हमने जो इसमें ऐड की, उससे बड़ा अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर आ रहा है। इसको हम निकालते हैं और इसको भी हम गार्निश करेंगे। चलें, ये पक गया पानी इसके अंदर ना, इसको बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, निकाल लेते हैं। हरी मिर्चें इसमें आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपको पता है कि अफ़गानी जो हम खाने बन होते हैं, हमारे यहाँ पसंद भी बहुत किए जाते हैं, थोड़े माइल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके अंदर मसाले नहीं डाले जाते। ये हो गया। देखिए, दिल ये चाह रहा था कि डेली आप लोगों को कोई नई नई चीज़ ऐसी सिखाएं ताकि आप लोगों की जो इन्वेंट्री है ना वो ज़रा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये हो गया। अब थोड़े से हम इसमें, वैसे चिलोज़े अगर अच्छे मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, आप ज़रूर डालिए, लेकिन वो नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम इस पर चारों मगज़ थोड़े से डालें। अब ये पड़े हुए होंगे तो डेफिनेटली जो भी देखेगा तो खाने की कोशिश ज़रूर करेगा कि ओहो कुछ डिफरेंट लग रहा है। तो बिल्कुल ये बनाइएगा, आप फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ये गई। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाएंगे ये शेक, और मैं आपको बिरयानी दिखा देती हूँ ताकि ब्रेक टाइम में मैं बिरयानी निकाल सकूँ। उफ़, ज़बरदस्त सी बिरयानी। ये देखें जी, बेहतरीन बिरयानी जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये देखें, सही है ना। तो मैं इसको यहाँ पे बंद कर देती हूँ, चूल्हा बंद कर देते हैं। ये हो चुकी है और शेक निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बेहतरीन शेक है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो लोग काम पे जाते हैं उनके लिए बेहतरीन है। और वाह, ये देखें, साफ़ सुथरा। खजूरें एक ऐसी चीज़ है कि जो कि सभी को अच्छी लगती हैं। खजूर से जो भी मीठा भी बनाया जाए, बल्कि मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि ये चीज़ें वो हैं कि आप इसको सिर्फ ऐसे ही इंजॉय करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप ज़रूरी नहीं है कि इनकी कोई चीज़ें बनाएं, कुछ भी आप कोई डिश बनाते हैं, तैयार करते हैं, ये ऐसी अच्छी लगती है। वैसे तो खजूर का हलवा भी मैंने आपको बनाना सिखाया, वो भी बहुत अच्छा है। अब आपको पता है आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में हमें इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये रेसिपी आप रमज़ान के लिए बिल्कुल बुक कर लीजिए। ये आप सहरी में भी बना सकते हैं, ये आप अफ्तार में भी बना सकते हैं। अफ्तार में कुछ लोग थोड़ा सा लाइट अफ्तार करते हैं, फ्राई चीज़ें पसंद नहीं करते। 1 गिलास आप शेक का पिएँ, उसके बाद आराम सुकून से आप नमाज़ पढ़ें और फिर उसके बाद खाना खा लें, तो आप यकीन करें बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसको मैं यहाँ पर अपनी टेबल पर पहुँचाती हूँ। बिरयानी को हम निकालते हैं। आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। खजूर का शेक। अज्जा: दूध 2 कप, खजूर 10 से 12 अदद, केले 4 अदद, इलायची पाउडर 2 चुटकी, बर्फ़ 1 कप। तरकीब: ब्लेंडर में दूध, खजूर, केले, इलायची पाउडर और बर्फ़ डालकर ब्लेंड कर लें, फिर ग्लास में निकाल कर सर्व करें। अफ़गानी कीमा कढ़ाई। अज्जा: गाय का कीमा 600 ग्राम, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा बादियान 2 चुटकी, पिसे चने 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, पपीता 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया, साबित हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, छिले चिलगोज़े या 4 मगज़ 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब:
गाय के कीमे में नमक, पिसी लाल मिर्च, छिले चिलगोजे के 4 मगज़, अदरक, लहसुन, पपीता, पिसा धनिया, पिसे चने, पिसा बादियान और पिसा गर्म मसाला मिलाकर 2 से 3 घंटे रख दें। तेल और मक्खन गर्म करके प्याज सौते कर लें, फिर कीमा डालकर अच्छी तरह भूनें और थोड़ा पानी मिलाकर पकाएं। आखिर में से भूनकर हरा धनिया और साबित हरी मिर्च डालें और नान के साथ सर्व करें। वाइट चिकन बिरयानी। अजसा: चावल 750 ग्राम, बोनलेस चिकन 750 ग्राम, उबले आलू 4 अदद, पिसी प्याज 1 अदद, दही 1 कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 8 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च 10 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 6 से 8 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और दही डालकर मसाला भून लें। अब इसमें सफ़ेद मिर्च और बोनलेस चिकन शामिल करके भूनें और आधा कप पानी डालकर चिकन गला लें। फिर इसमें उबले आलू, छोटी हरी मिर्च का पेस्ट, साबित लाल मिर्च, पिसी जायफल जावित्री, छोटी इलायची और लीमू का रस डालकर 5 मिनट दम पर रखें। अब चावल में नमक, साबित गर्म मसाला और तेज़ पत्ता शामिल करके उबाल लें। फिर एक कनी छोड़कर चावलों का पानी निकाल दें। उसके बाद एक पतीली में पहले आधा कप पानी और 2 खाने के चमचे घी डालें, फिर इसमें आधे चावल डाल दें। अब चिकन का मिक्सचर और बाकी चावल शामिल करें। आखिर में थोड़ा घी डालकर दम पर रख दें। दम आ जाए तो निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। अफ़गानी कीमा कढ़ाई। अजसा: गाय का कीमा 600 ग्राम, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा बादियान 2 चुटकी, पिसे चने 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, पपीता 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया, साबित हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, छिले चिलगोजे या 4 मगज़ 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: गाय के कीमे में नमक, पिसी लाल मिर्च, छिले चिलगोजे या 4 मगज़, अदरक लहसुन, पपीता, पिसा धनिया, पिसे चने, पिसा बादियान और पिसा गर्म मसाला मिलाकर 2 से 3 घंटे रख दें। तेल और मक्खन गर्म करके प्याज सौते कर लें। फिर कीमा डालकर अच्छी तरह भूनें और थोड़ा पानी मिलाकर पकाएं। आखिर में से भूनकर हरा धनिया और साबित हरी मिर्च डालें और नान के साथ सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, जब वाइट बिरयानी आप बनाते हैं, ये मैंने देखा है अपने घर में भी, जब मैं बनाती हूँ तो थोड़ी सी शक्ल देखिए तो वाइट है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या इसमें आपको प्रेजेंट करते वक्त एक कलर ऐड करना होगा। जैसे कि हमने एक टमाटर लगा दिया, हरा धनिया सा लगा दिया, तो उससे एक अच्छा सा कलर ऐड गया। क्योंकि देखिए जैसे ही आप आँख आपकी देखती है, आपको लगा थोड़ा सा फीका है, तो आप थोड़ा सा बिरयानी को, हमेशा हमारे घरों में यही चीज़ समझी जाती है कि बहुत सारे कलर उसके अंदर ऐड हो गए। मसाले का कलर, येलो फूड कलर, चावल का कलर, फिर गोश्त का, ये तमाम चीज़ें उसमें होती। तो थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैंने इसमें तो टमाटर सा लगा दिया। आप किसी भी शादी की, किसी भी दावत पे आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। ये सिंपल बिरयानी है ये। तो आप हड्डी वाली गोश्त से भी बना सकते हैं, बगैर हड्डी वाली गोश्त से भी बना सकते हैं, चॉप से भी बना सकते हैं, लेकिन उसका मज़ा ज़्यादा चिकन में ही आता है। और ये आपने जो अफ़गानी कीमा कढ़ाई, ये आपने लाज़मी बनानी, ताकि आपको पता है कि कीमे को हम कितने डिफरेंट अंदाज में बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीज़ें हम लोग आपको बनाना सिखाते रहते हैं, हमारे पूरे शेफ़ बनाना सिखाते हैं। और कीमा एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आपके घर में मौजूद है तो आपसे बहुत चीज़ें, यानी आप ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं, लंच के लिए बना सकते हैं, डिनर के लिए बना सकते हैं, ब्रंच के लिए भी बना सकते हैं, और शाम की चाय पे भी अगर आप कुछ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। बहरहाल ये वर्सटाइल चीज़ें हैं जिनको आप हमेशा याद रखा करें और इनसे चीज़ें बनाते रहा करें। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई एम श्योर कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगेंगी। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।